बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ब्लू एरिया के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले पर धावा बोल दिया गया है। अब तक के सबसे बड़े ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। चारों तरफ से इस काफिले को घेरा गया है, लेकिन असल तशवीशनाक खबर बुशरा बीबी के हवाले से है, क्योंकि इस मर्तबा बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार करना ही अल्टीमेट मकसद है और बुशरा बीबी की गाड़ी इस वक्त टारगेट नंबर 1 है इस ऑपरेशन में। लेकिन बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आसान हो भी सकता है अगर मिली भगत हो, अगर धोखा हो जाए। और इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और इंतहाई अहम तरीन चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि ये पूरे का पूरा मामला इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक और खतरनाक बन चुका है। रात गए डी चौक से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है और 2 बयानात और एक दावा, इसने सूरत हाल को गंभीर कर दिया है। सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले, जिस तरह मैं पहले भी आपके सामने ये अर्ज करता रहा हूं, गुजारिश करता रहा हूं कि इस वक्त फायरवॉल लग चुकी है। फायरवॉल के असरात को कम करना आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहेंगी और हम मेन स्ट्रीम मीडिया के बरक्स इस वक्त असल हकाइक पर मबनी जो रिपोर्टिंग है वो आपके सामने मनोअन जो असल में ग्राउंड पर हो रहा है, बगैर किसी प्रोपेगेंडे के वो आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि बुशरा बीबी साहिबा ने यह साबित कर दिया है कि बुशरा बीबी अगर इस एहतजाज में शामिल ना होती, इस एहतजाज पर और कप्तान की कॉल पर बुशरा बीबी पहरा ना देती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के अभी तक हाथ खड़े हो जाते। और इस सब के अंदर आप ये देखें कि मोहसिन नकवी ने सुबह ये स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का मसला नहीं है, एक और अनऑफिशियल लीडरशिप आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो असल मसला है। फिर मोहसिन नकवी का सबर जो है वो जवाब दे गया और मोहसिन नकवी और अता तारड़ ने ये जो ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हुआ है इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुल्क भर के अंदर पिछले 2 दिन से जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदार एक औरत है। सारा फसाद उस औरत की वजह से हुआ है और हमारे हाथों उस औरत के साथ हमसे जो हो सका हम वो करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी खतरनाक है, ये डायरेक्टली एम्ड है एट बुशरा बीबी। और इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के बरक्स बुशरा बीबी साहिबा डटी हुई हैं, किसी भी तरह से वो इस मामले के अंदर पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो मुकम्मल तौर पे गेम चेंजर डेवलपमेंट है। लेकिन इसके बाद जो चीजें हुई हैं वो और ज्यादा तशवीशनाक है। और इस सब के अंदर जो ऑपरेशन इस वक्त डी चौक पे शुरू किया गया, बत्तियां बुझा दी गई, तमाम मार्केट्स आसपास की सील कर दी गई, बंद करवा दी गई, रेंजर्स ने आसपास के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करवा दिए, मीडिया की जो डीएसएनजीज हैं, जो वैन होती है मीडिया की, उसे ऑफ एयर ऑफलाइन करवा दिया गया, मीडिया को एरिया कार्डन ऑफ करने का कह दिया गया। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले के ऊपर इस तरह का धावा बोला गया, हर तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर आप देखें कि सिचुएशन इंतहाई खतरनाक है और मामलात जो है वो इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन इस सब में आप देखें कि मोहसिन नकवी की आती है जी स्टेटमेंट। मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट के बाद बैरिस्टर सैफ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके तर्जुमान हैं, और यही बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं ये इमरान खान साहब से जो मुलाकात के लिए अडियाला जेल के दरवाजे खोले गए, तो सुबह जो मुलाकात हुई थी उसमें इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ ने मुलाकात की थी। उसके बाद रात को जो मुलाकात हुई उसमें बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और शिबली फराज को भेजा गया। अब इमरान खान साहब ने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और गवर्नमेंट की कोई ऑफर जो है वो कबूल नहीं की। लेकिन आप ये देखें कि एक जानिब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि सारे फसाद की वजह और 2 दिन के अंदर जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार बुशरा बीबी है। वहीं दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान, कोई आम लीडर भी नहीं, तर्जुमान। और वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो तो संजानी के मकाम पर राजी हो गए थे, बुशरा बीबी साहिबा ने डी चौक का मकाम तब्दील करने से इनकार कर दिया। अब ये जो डेवलपमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है ये इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि बहुत से लोग पार्टी के अंदर बुशरा बीबी साहिबा के इस तरह के दबंग नैरेटिव से अनकंफर्टेबल हो चुके हैं। और जाहिर बात है कि इन चीजों से यह भी समझ आती है मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट से कि सिस्टम जो है वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के साथ एक वर्किंग रिलेशन रखे हुए है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के साथ एक बहुत कंफर्ट लेवल एंजॉय करता है, लेकिन बुशरा बीबी ने आकर इनके तमाम तर मंसूबों को खाक में मिला दिया। इन्होंने बाहर से ही पीछे से कॉल वापस ले लेनी थी, इन्होंने कोई ना कोई वारदात डाल देनी थी। और इस सब के अंदर अब बैरिस्टर सैफ की ये स्टेटमेंट कि खान साहब ने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया था और खान साहब ने ये बात मान ली थी कि ठीक है हम संगजानी के मकाम पे अपना पड़ाव कर लेते हैं और हमें हुकूमत की तरफ से ऑफर की गई, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो है वो असल में इस सब के ऊपर राजी नहीं हुई। तो ये एक एलिगेशन इन्होंने पार्टी के अंदर से बुशरा बीबी साहिबा पे लगा दी। अब इससे एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो यही है कि बुशरा बीबी से पीटीआई की कॉम्प्रोमाइज क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन दोनों बैक वक्त इंतहाई तंग नजर आ रहे हैं। और इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर बुशरा बीबी साहिबा जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त सबके निशाने पर आ चुकी हैं। पार्टी के अंदर से भी इससे पहले आवाजें आ रही थी कि जी बुशरा बीबी साहिबा क्यों हमें डायरेक्शन, भाई वो इमरान खान की हिदायत आप तक पहुंचा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का हुक्मनामा आप तक पहुंचा रही हैं और उन्होंने ये उनका हक है, उनका शौहर है, भाई सियासत में आए बगैर भी वो अपने शौहर की रिहाई के लिए काम कर सकती हैं। लेकिन अब यहां पर नाज़रीन इकराम ये दोनों स्टेटमेंट्स, एक जो मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दी कि ये फसाद की जड़ है, इनके खिलाफ जो हो सका वो हम करेंगे, दूसरी स्टेटमेंट बैरिस्टर सैफ साहब की कि वो कह रहे हैं कि जी संगजानी के मकाम के ऊपर खान साहब राजी हो गए थे लेकिन ये नहीं राजी हुए। अब इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है वो क्या है, वो ये है नाज़रीन इकराम के अब एक क्लेम आया है। क्लेम ये है कि आज रात बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार करने का तो मंसूबा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, ये आपको भी समझ आ चुकी है, मुझे भी, और इस ऑपरेशन का मकसद भी ये है। लेकिन इतने बड़े काफिले के अंदर ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा, इसके हवाले से ये बताया जा रहा है इस वक्त के, और ये क्लेम आया है, असद तूर ने भी ये क्लेम किया है कि पार्टी के अंदर से धोखा होगा और बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार करवाने में पीटीआई के कुछ अपने रहनुमा जो हैं वो सहूलतकारी कर सकते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे बुशरा बीबी साहिबा के साथ अगर इस तरह का धोखा हो जाता है और बुशरा बीबी को इस तरह से गिरफ्तार करवा दिया जाता है तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज होगी। और इस पर ऑब्वियसली कारकुन किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि क्लेम ये है कि बुशरा बीबी को आज हर सूरत गिरफ्तार करने का फोर्सेस का प्लान है और ये गिरफ्तारी अंदरूनी साजिश की वजह से होगी, यानी इंटरनल एक साजिश भी इस गिरफ्तारी के अंदर कार फरमा होगी और इस गिरफ्तारी का बाइस बनेगी अंदरूनी साजिश, यानी पार्टी के अंदर से साजिश। और अब चीजें मजीद क्लियर होती जा रही हैं, दो स्टेटमेंट्स और एक दावा, इन सबको अगर आप इक्वेशन में डालें और आपको चीजों की समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सिचुएशन इस वक्त मुकम्मल तौर पे तब्दील होती जा रही है और इस सब में बुशरा बीबी साहिबा जो है वो आहनी दीवार बन के खड़ी हुई हैं और उन्हें पीछे इस वक्त करना या उन्हें हटाना इस वक्त बिल्कुल नामुमकिन है। और इस सब के अंदर ये चीज इससे वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा इस वक्त बाकी सारे के सारे जो हैं वो मसलहत का शिकार हैं और इस मसलहत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले भी नुकसान किया। गंडापुर साहब पिंडी एहतजाज में भी पीछे हो गए, डी चौक एहतजाज से पहले गंडापुर साहब को चाय की तलब हो गई, इस मरतबा किसी को चाय की तलब इसलिए भी नहीं हुई। आप ये भी समझ लें कि बुशरा बीबी साहिबा से उमर अयूब साहब अपना काफिला छोड़ के आके गाड़ी में मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात के बाद भी बुशरा बीबी साहिबा ने बाहर आके कहा मैं एंड तक डटी रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरा शौहर है, मैं एंड तक जाऊंगी और मुझे पता है कि आप लोग मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अब यहां पर जो असल इम्तिहान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे आप ये बात कर सकते हैं कि वो चार्ज्ड है। वो आप इसमें अब एक और चीज एड अप करें, अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी गाड़ी के ऊपर कारकुन चढ़ दौड़े और उन्होंने कहा कि आप आगे डी चौक क्यों नहीं जा रहे, बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी आगे है, आपकी गाड़ी पीछे क्यों रह गई है, उन्हें अकेला कैसे आप छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप इसमें डालें तो इससे मजीद जो मामलात हैं वो हमें मजीद क्लियर होते हुए और मजीद साजिश जो है उसकी तरफ जाते हुए नजर तो आ रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि इस ऑपरेशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से मुकाबला करती है, क्योंकि ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड पे, उनके कारकुनान के एंड पे, क्योंकि देखिए मौजूदा लीडरशिप इररेलेवेंट है, ताल्लुक अवाम का डायरेक्ट इमरान खान साहब के साथ है और ये सब कुछ इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी बुशरा बीबी साहिबा, और देखें ये बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है, इससे पहले भी बहुत सी रेड लाइंस थी, कारकुनों ने उबूर तो कर ली, कारकुन जो है वो उन सारे आग के दरियाओं को पार कर लिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वाला आग का दरिया भी कारकुन जोश और जज्बे से पार कर लें, लेकिन इस सब में बुशरा बीबी जो है उन्हें भी प्रोटेक्ट करना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।